नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मोहन भागवत जी का जो बयान है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत वायरल हो रहा है। यानी कि जो बयान में मोहन भागवत जी ने कहा है कि अब मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें बोली हैं। तो ये बयान आप सुने, उसके बाद में फिर हम इस पर चर्चा करें। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आए। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते। ये किसी के विरुद्ध नहीं है, और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? सर नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस में। नमस्कार सर, बयान आपने सुन लिया होगा मोहन भागवत जी का। सर, मोहन भागवत जी का जो बयान है, क्योंकि पहली बार एक ऐसा बयान उन्होंने सामने आकर दिया है। ऐसा नहीं, पहले भी उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं, लेकिन अभी का जो, क्योंकि अभी जो मुद्दे चल रहे हैं उनको चीरते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। बहुत बड़ी बात है, और बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं, वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं बयान का। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये मोहन भागवत जी का जो हालिया बयान है ज्ञानवापी को लेकर के, जी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि सभी जानते हैं मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख है, प्रधान है। और यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीतिक इकाई है, और उन्हें यह सुनना पड़ता है। तो मोहन भागवत का यह कहना अभी, जब हर मस्जिद में, वो ज्ञानवापी के संदर्भ का, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढे, और राम जन्मभूमि अयोध्या का मुद्दा अलग था, हमने आंदोलन किया। अब कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई काशी मथुरा नहीं होगा, यह उन्होंने स्पष्ट शब्द में कर दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे लेकर के अब स्वयं मैंने कहा कि अब एक माना जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, कि हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता है, हिंदू संगठन है, ये छवि है। लेकिन अब अनेक हिंदू संगठन सामने आ गए इस बयान के बाद, और आलोचना की, भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि यहां तक कर डाला उनको माफी मांगनी चाहिए। कि मोहन भागवत माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस ले।
मैंने इसे मैं हिमाकत कहूंगा कि कोई हिंदू संगठन मोहन भागवत से माफी मांगने की बात का यह पहली बार हुआ है ये पहली बार हुआ है। तो यह मामला अब रुकने वाला नहीं। लेकिन अब हुआ कि मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा। जाहिर है मोहन भागवत कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं, बहुत सोच समझ करके वो किसी बात को एक एक शब्द तोड़ कर बोलते हुए। इसका अर्थ ये हो गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब स्वयं अपनी छवि को सुधारना चाहता है। यानी कि वो हिंदुत्व की जो छवि अब है, तो था कि बिल्कुल हिंदू पोषक हिंदुत्व को लेकर अब वो सर्वधर्म समभाव यानी सेकुलरिज्म की तरफ आना चाह रहे हैं। वो सबको मिलजुल कर चाहिए। चूंकि उन्होंने यह भी कह दिया, ध्यान रखिए, उन्होंने नाम लेकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों के पूर्वज एक है। हाँ, बहुत बड़ी बात। दोनों के पूर्वज एक है। तो इसका मतलब है कि वो अब नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश में कोई विभाजन हो, कोई विवाद हो। दोनों मिल करके राष्ट्र हित में उन्होंने कहा है कि देश की अखंडता सर्वोपरि है। यह भी उन्होंने कहा, देश की अखंडता सर्वोपरि है। तो यह मोहन भागवत संघ की छवि सुधारने और स्वयं अपनी उनकी जो एक छवि बनी हुई थी, जो चर्चा हो रही है, और तो और छोड़िए, स्वयं कांग्रेस ने इसकी प्रशंसा कर दी। घोर संघ विरोधी कांग्रेस आज मोहन भागवत की प्रशंसा कर रही। बहुत सारे मुस्लिम संगठन भी हैं जो हमेशा आरएसएस के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी प्रशंसा की तो करेंगे। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को मोहन भागवत के शब्दों से सीख लेनी चाहिए। अब ये विडंबना है। अब कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस प्रमुख की बातों से भारतीय जनता पार्टी सीख ले। तो यह एक परिवर्तन हो रहा है देश में, माने राष्ट्रीय सोच में परिवर्तन हो जाएगा अगर इसको आगे बढ़ाया गया। तो मैं फिर दोहरा देता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसके प्रमुख हल्की फुल्की बातें कभी नहीं करते। एक सोची समझी रणनीति के तहत एक एक शब्द तौल करके वो सार्वजनिक करते हैं। मोहन भागवत का यह ताजा बयान, जिसकी हमने कहा मुस्लिम संगठन प्रशंसा कर रहे हैं और कांग्रेस जो इनके विरोधी थे वो प्रशंसा कर रहे हैं, और विरोध में हिंदू संगठन आ गए। तो यह एक परिवर्तन का सूचक है और इसे हम सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि यह तो मानना पड़ा है कि हम जो संविधान ने हमारी व्यवस्था की है, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत, ये हमारे हर धर्म को, हर पंथ को अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ या जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे धर्म में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। सब कुछ छूट है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, बल्कि कहा जाए कि वर्तमान केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है, एक अजीब वातावरण निर्माण किया गया दो संप्रदाय को लेकर के। ऐसा कभी नहीं होता था और इसमें दुखद रूप से इसे प्रचारित करने में, इसे समाज में इस जहर को फैलाने में हमारे खबरिया चैनलों न्यूज़ चैनलों ने एक बहुत ही गंदी गोदी मीडिया कह सकते हैं, उसको पैसा मिलता हुआ कहिए, उससे पूरे समाज में। आपको याद होगा, पत्रकार है आप, आज टेलीविजन का जमाना, जब टेलीविजन नहीं था तो जब अगर सांप्रदायिक दंगा भी समाज में होता था, कभी भी संप्रदाय विशेष का, धर्म विशेष का नाम लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी। आज क्या कर रहे हैं टीवी चैनल में बैठ करके हिंदू मुस्लिम खुलेआम, यहाँ तक आप सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं। सर लाइव, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, लाइव टीवी डिबेट चलती रहती है, खैर मैं नहीं दिखाऊंगा ये चीजें। लाइव टीवी डिबेट चल रही है, बहुत बड़े पत्रकार, सम्मानित पत्रकार जो माने जाते हैं, या ये कह सकते हैं कथित सम्मानित पत्रकार कहा जा सकता है उनको, एक गोदी मीडिया का बहुत बड़ा धड़ा उनको कहा जा सकता है। सरकार के हमेशा पक्षधार होते हैं वो, और विपक्ष के हमेशा पुरजोर विरोधी होते हैं। सर वो जब टीवी डिबेट दिखा रहे होते हैं, आपने भी कई बार देखा होगा, वहां पे गाली गलौज शुरू हो जाता है, बड़ी गंदी गंदी गालियां शुरू हो जाती हैं, और हिंदू मुस्लिम के नाम पे वहां पे मतलब बाकायदा उनको नाम से बुलाया जाता है, वो मारपीट शुरू हो जाती है। हाथापाई की नौबत अभी कल पर। सर ऐसी डिबेट को खत्म नहीं कर देना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल मैंने तो मांग किया है सीधे सीधे
कि धर्म विशेष के नाम पर इस प्रकार का डिबेट करने वाले सारे चैनल प्रतिबंधित किए जाए। सीधी बात है, चूंकि वो डिबेट नहीं कर रहे हैं, वो सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं पूरे समाज में, पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग पैदा कर रहे हैं। उनका लक्ष्य कुछ और है, और क्षमा करेंगे इस आकलन के लिए कि संभवतः एक साजिश रची गई है कि 2024 के चुनाव के पहले पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया जाए। चूंकि ये तो हम गृह युद्ध की तरफ चले जाएंगे। हाँ, चूंकि देखिए अभी उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ उसके पहले जो वातावरण का निर्माण किया गया, सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े वहां नेताओं ने जाकर जो भाषण दिया, जिस आधार पर सामुदायिक आधार पर इसे उनका लाभ मिला, उनको सरकार बन गई, उसे उन्होंने सफल प्रयोग मानते हुए अब पूरे देश में इस तरह का वातावरण पैदा कर चुनाव में जाना चाहेंगे। इसे एक राजनीतिक साजिश निरूपित किया जाएगा। ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है सर। खैर, हम मोहन भागवत जी पर बात कर रहे थे और अभी खैर सांप्रदायिकता पे आ गए हैं। वो खैर मोहन भागवत जी ने जो कहा, हम भी उसका स्वागत करते हैं। बयान का जो बयान है बहुत बड़ा। मैंने कहा ना, मोहन भागवत का कहा कि मोहन भागवत या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हल्की फुल्की बातें नहीं करता है। कहीं न कहीं उनके नीति में अब तक जो स्थापित नीति थी या जो जो जानकारी लोगों को है, उसमें परिवर्तन शुरू हुआ है, बदलाव आ रहा है। और वो चाहते हैं कि पूरा देश, जैसे ने कहा कि देश की अखंडता, एकता सर्वोपरि है, तो अखंडता कब होगा? आप सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की जगह अखंडता नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तो अखंडता और एकता शब्द का इस्तेमाल करते हुए मोहन भागवत ने अपनी बातें कही हैं। इसका मतलब कि संघ के नीति में परिवर्तन हो रहा है। मोहन भागवत संघ की छवि, अपनी छवि को सुधारने में लगे हैं। इससे तिलमिलाहट हिंदू संगठनों को होगी ना, लेकिन जो कट्टरपंथी हिंदू संगठन उनमें होगी, क्योंकि हिंदू तो कभी भी धर्म के आधार पर किसी दूसरे धर्म पर आक्रमण नहीं करता है, समाज में विभाजन नहीं चाहता, धर्म के आधार पर हिंदुत्व नहीं करता है। हिंदुत्व एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में कहा कि हिंदुइज्म इज ए कल्चर, तो ये एक संस्कृति है ये। लेकिन जो कट्टरपंथी हिंदू हैं, जो संगठन है, उन्हें बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उनको दुकानदारी चलती है, क्योंकि इसी नाम पर उनकी दुकानदारी चलती है। वो विरोध करेंगे, शुरू भी कर दिया है। अन्यथा किसी भी हिंदू संगठन के नेता की इतनी हिम्मत नहीं तो मोहन भागवत से कहे कि वो माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस ले, हिम्मत नहीं। वो वही तत्व हैं जो देख रहे हैं कि अरे ऐसा हुआ तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो अभी से एक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, एक असहज वातावरण निर्माण कर रहे हैं जो देश हित में कदापि नहीं है। और अभी शासन प्रशासन को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उनके मुंह बंद हो जाए। बिल्कुल सही बात। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है उनका हम भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाकी हिंदू संगठन है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है या इत्यादि हिंदू संगठन है, उन सबको मोहन भागवत की बातों को मानना चाहिए। और जो भारत है, भारत में शांति स्थापना में मोहन भागवत जी का इस वक्त में साथ देना चाहिए। तो हम भी यही चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।